हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दिवाली से पहले जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। प्रिय दर्शकों, 29 अक्टूबर 2024 को ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। वैसे तो आप बुध का परिवर्तन सुनते रहते होंगे और बुध लगभग 20 से 25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। कई बार परिस्थितियों के कारण कम ज़्यादा होता है, परंतु इस बार ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बुध 29 अक्टूबर से लेके 4 जनवरी 2025 तक गोचर करेंगे वृश्चिक राशि पर। बीच में कई बार स्थितियों में परिवर्तन होगा। बुध का देखा जाए तो अभी बुध 20 अक्टूबर को ही उदय हो चुके हैं, तो उदय अवस्था में अभी रहेंगे और साथ में ये मार्गी अवस्था में भी हैं। अब आगे चल के ये वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे और राशि परिवर्तन भी जाके जनवरी में करेंगे, फिर उदय भी होंगे। तो इसलिए ये जो परिवर्तन काल है ये काफ़ी लंबा है और इसमें कई स्थितियां और भी हैं, जैसे कि बुध वृश्चिक राशि में तो गोचर करेंगे ही, साथ में राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों से दृष्ट भी होंगे। इसलिए बुध का ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं गहराई से समझने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो बुध का परिवर्तन है आपके जीवन में देखा जाए तो कहना चाहिए कि आपके आय में, चाहे अब जैसा भी आपका सोर्स है, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, प्रोफेशन में हो, जिस तरह भी आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपको लाभ मिलने की इस समय संभावनाएं बढ़ जाएंगी, यानी कि पैसा प्राप्त हो सकता है। साथ में यहाँ पर कई सारी आपकी ऐसी इच्छाएं होंगी जो कि बहुत समय से आप प्रयासरत हैं परंतु अभी तक पूरी नहीं हुई, इस समय पूरी हो सकती हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके बड़ों का, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके भाई हों या जो भी आपसे बड़े हैं, तो उनका आपको सहयोग इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु यहाँ पर बहुत सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कुछ विषय हैं, कुछ क्षेत्र हैं, आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई हितैषी हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु इस समय चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। विश्वास तो ठीक है करिए, परंतु सावधान अवश्य रहिए, क्योंकि इस समय आपको धोखा भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हों, तो पार्टनरशिप में आप काम तो कर रहे हैं परंतु कई बार लोग नहीं समझ पाते या लालच में आ जाते हैं और अपने पार्टनर को धोखा भी देते हैं। तो इसलिए तो धोखा कोई ना दे आपको, इसलिए आपको सावधान सतर्क रहना चाहिए। साथ में चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो, गाड़ी वाहन से संबंधित काम हो या और भी लग्जरी से संबंधित काम हो, खासकर प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम है तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई डिफ़ॉल्ट हो। वो चीज़ भले आपको आज पता ना हो पर फ्यूचर में वो आपको पता चले या आपको उससे कोई समस्या हो। इसलिए आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के बाद और खुद वेरीफाई करने के बाद, ऐसा नहीं कि आप किसी से सुन रहे हैं या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन जो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो आपको प्राप्त हुई, मात्र आप उसी के आधार पे अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, आपको खुद वेरीफाई करना है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि इस समय आप अपने जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र होंगे जहां पर आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके वाणी से इस समय लोग प्रभावित होने वाले हैं और घर परिवार में जो कलह का माहौल अभी तक चला आ रहा था उसमें कमी देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो ये जो बुध का गोचर काल है ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे रहा है। वैसे बुध का परिवर्तन सिंह वालों के लिए
काफ़ी ठीक ठाक है कहा जाए तो, परंतु बस थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना है। तो आप इस बुध के परिवर्तन को 29 अक्टूबर से लेके 26 नवंबर इसके बीच में आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। ये बुध का परिवर्तन कई बार क्या हुआ करता है कि जैसे 20 से 25 दिन का, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली होता है, कई बार और भी जल्दी हो जाता है। तो हम कई बार ये समझते हैं कि ये जो कोई भी ग्रह का परिवर्तन है बहुत समय कम है ना, परंतु ये समझिए कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो वो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु वो उतने समय में ही जो भी प्रभाव देना अच्छा बुरा आपको उतने समय में ही दे देंगे। इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेता है तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और जो ग्रह जो भी प्रभाव देगा, चाहे कोई ग्रह, जैसे शनि की हम बात करें, सबसे ज़्यादा समय के लिए एक राशि में रहते हैं तो वो उतने समय में अपना प्रभाव देते हैं, परंतु चंद्रमा सबसे जल्दी परिवर्तन करते हैं तो वो उतने समय में देते हैं, परंतु वो हर ग्रह अपना अपना प्रभाव देता है। अब रही बात कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप एक तो भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, साथ में आप गौ माता की सेवा करिए। इससे आप अपने जीवन में जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि जैसे आप यदि अभी आपने सुना, ठीक है, या जब भी आप निर्णय ले रहे हैं तो आपने वीडियो कोई देखा या आपने कहीं पढ़ा, उसको देख के निर्णय यदि आप लेते हैं तो इससे समस्याएं होती हैं। क्योंकि 50% गोचर कुंडली का प्रभाव जो आप सुनते देखते हैं वीडियो में या तो कहीं लिखा हुआ, और 50% आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसका प्रभाव। तो जब आपको अधूरा ही जानकारी मिलता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें काम करना शुरू कर दें तो कई बार आपको सफलताएं मिलती हैं पर कई बार नहीं मिलती हैं। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में भी वैसी दृष्टि रही तो आपको उसका लाभ मिल जाता है, पर यदि कुछ बदलाव रहा तो फिर नहीं मिलता है। तो फिर हमें लगता है कि हमने जो सुना था, हमने जो पढ़ा था कि ऐसा ऐसा है, पर वैसा नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।